नमस्कार, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम MPPSC आए हुए हैं। जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनल मिश्रा है। मैम, आप कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आई। यूपी से। मैम, आपको किस बोर्ड में था? मेरा बोर्ड बी में था। मैं नाम तो नहीं जानती कौन सा सर का बोर्ड था वो। कितने बोर्ड 4 मेंबर थे उसमें। मेल या फीमेल? सारे मेल मेंबर्स। सारे मेल थे। मैम, आपको इंटरव्यू थे तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से आया, थोड़ा सा बताना चाहोगे? पहला उन्होंने इंट्रोडक्शन देने का मौका नहीं दिया। उन्होंने खुद ही टैब देख के इन्फॉर्मेशन देख ली। तो फिर पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, अभी कहीं पढ़ा रहे हैं? तो मैंने बोला PhD चल रही है। फिर उन्होंने बोला कि आपने नेट किया है तो रिसर्च के बारे में बताइए। तो रिसर्च से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस हुए कि सोशल रिसर्च क्या होती है, हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या है, एक लाइन में बताइए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, सारे F टेस्ट, T टेस्ट, Z टेस्ट, chi स्क्वायर, ये सारे पूछे उन्होंने। फिर दूसरे बोर्ड मेंबर ने मुझसे पूछा कि इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में पूछा मेनली, और 5 इंग्लिश की बुक्स और 5 हिंदी की बुक्स पूछी उन्होंने मुझसे। रैदर देन टेक्स्ट बुक आपको नहीं बतानी है, आपको बतानी है ओरिजिनल बुक्स जिनको आप सोशियोलॉजी के लिए रिकमेंड करते हैं। और MA की सब्जेक्ट्स पूछे कि आपने कौन कौन से पेपर पढ़े थे। MA में 8 पेपर होते हैं, तो आपने कौन कौन से पेपर पढ़े थे, उन सब पेपर्स के नाम, और उन पेपर्स में आप जो पेपर है उनके लिए आप कौन सी बुक रिकमेंड करेंगी, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था पर बन गया। और उसके बाद थर्ड मेंबर ने मुझसे अगस्त फॉर्म के बारे में पूछा, हायरार्की ऑफ साइंसेस के बारे में, और सोशियोलॉजी को उन्होंने सबसे ऊपर क्यों रखा है इसके बारे में पूछा। फिर पूछा कि बच्चे का डिसिप्लिन नहीं है और आप क्लास में गई तो आप कैसे हैंडल करेंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड मेंबर ने मुझसे पूछा कि आप तो ये बताइए कि आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहती हैं। फिर ये पूछा कि जो प्ले स्कूल में बच्चे हैं, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस। प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे को 4 घंटे तक हम बिठा लेते हैं और हायर एजुकेशन के बच्चे को क्लासेस के लिए हम क्यों नहीं बिठा पाते। तो ये क्वेश्चंस पूछे, और मुझसे ज़्यादातर इंडियन सोशियोलॉजी के क्वेश्चन थे। फिर NEP के क्वेश्चन पूछे मुझसे, NEP रिफॉर्म्स में क्या क्या हुआ है, पूरी रूपरेखा बताइए। फिर GST में जो भी रिडक्शन किया गया करंट से, ये 2 क्वेश्चन थे मुझसे, उसका पूरा बताइए। तो यही इतना सब कुछ पूछा। PhD से कोई क्वेश्चन नहीं था मुझसे। मैम, हॉबी से कोई क्वेश्चन आया? हॉबी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। तो जैसे करंट अफेयर से एकदम अभी प्रेजेंट में जो इशू चल रहे हैं, नेपाल वाला है, सिंदूर था या G20 वाला था, ऐसा कोई क्वेश्चन आया? नेपाल, देखिए अभी करंट में नेपाल में जो भी चल रहा है विद्रोह, उसमें पूछ सकते हैं। और GST रिडक्शन जो हुआ है, क्योंकि वो भी बहुत रिसेंट था, तो मुझसे GST पूछा। आने वालों से हो सकता है नेपाल में जो विद्रोह हो रहा है उसमें, उससे पूछ सकते हैं कि कारण क्या है, क्यों हो रहा है, ये सब पूछ सकते हैं। मैम, वुमेन से कोई क्वेश्चन आया था? विमेन से? नहीं, विमेन से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो बाहर जैसे ST वगैरह? नहीं। MP का कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, MP का भी कुछ खास नहीं पूछा। जैसे आप यूपी से हो तो यूपी का ऐसा कोई क्वेश्चन आया? यूपी का स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने कि लखनऊ के बारे में या यूपी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं पूछा। ऐसा कोई और क्वेश्चन जो सर ने पूछा हो आपसे नहीं बना हो? मुझसे इन्होंने एक टेबल बोली थी बनाने को, टाइप 1 टाइप 2 एरर की। तो वर्बली जब मैंने बताया वो तो करेक्ट था, पर वो टेबल मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो वो नहीं बन पाई। तो एक तो वो चीज़ मुझसे नहीं बनी। जैसे कि काफी अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग कराई थी, तो आपसे ऐसा कोई बोर्ड टीचिंग वगैरह? नहीं, बोर्ड टीचिंग मुझसे तो नहीं कराई, और काफी कम बच्चों से आज बोर्ड टीचिंग कराई है। इंटरव्यू का माहौल कैसा था? इंटरव्यू का माहौल बहुत लाइट है। आप जैसे ही अंदर आएंगे वो आपको बहुत लाइट करने की कोशिश करेंगे कि जी आपके नाम से बुलाएंगे, आप बैठिए, फ्री हो जाइए, अच्छे से बैठिए। तो लाइट माहौल है, इंटरव्यू का कोई प्रेशर की जरूरत नहीं। आपने पहले मॉक इंटरव्यू दिए कभी? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ ही किया था। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना, सजेशन करनी तो? सजेशंस मैं यही दूंगी, MA में जो आपने पेपर्स पढ़े हैं उन पेपर्स को आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, और उन पेपर्स के लिए जो बुक सजेशन भी आप रिवाइज कर लीजिए। और हिंदी के लिए सेपरेट और इंग्लिश के लिए अलग, दोनों के लिए आपको बुक्स पता होनी चाहिए। और इंडियन सोशियोलॉजी पे फोकस करिएगा। मैम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ऐसा कुछ चेंजेस है कि थोड़ा सा अलग लगे हिंदी वालों के लिए? नहीं, वो क्वेश्चन आपसे हिंदी में ही कर रहे हैं। अगर आपका जो भी, आप अगर बाइलिंगुअल है तो आप बाइलिंगुअल भी बता सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में बता सकते हैं। तो मैंने तो बाइलिंगुअल ही बताया था, और जहाँ मुझे कुछ वर्ड समझ नहीं आए थे हिंदी के तो मैंने सर से पूछा भी था कि इसको ट्रांसलेट कर दें। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हम उम्मीद करते हैं मैम आपका नाम जल्दी ही लिस्ट में आए। थैंक यू।